of class 12 matrix. ठीक है. In this lecture we will discuss about the chapter 3.2 exercise 3.2. Okay. इसमें हम 3.2 exercise 3.2 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में रिलेटेड टू दिस चैप्टर हमने पढ़ रखा है. ठीक है. कि कैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम क्या कहते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं. In this exercise we will solve the question related to that lecture. Okay. So first question is the lecture 7. पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है, लेट मान लिया a बराबर ये आव्यूह दिया है, हमारा मैट्रिक्स दिया है, b बराबर ये मैट्रिक्स दिया है और c बराबर ये मैट्रिक्स दिया है. तो हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए. मतलब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको क्या पता करना है. पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमको पता करना है a प्लस बी, मतलब a को b में हमको जोड़ना है. सब प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है. ठीक है. तो a क्या है 2 4 3 2 और b क्या है 1 3 -2 और 5. ये क्या है, a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है. अब हमको इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड अप करना है, जोड़ना है. ठीक है. तो कैसे जोड़ेंगे, हमने बताया था ना, सेम ऑर्डर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ऑर्डर में जोड़ेंगे. तो 2 + 1 4 + 3 3 + -2 एंड 2 + 5. ओके. तो अब इसको ऐड कर दो 3 7. अभी 3 में से -2 गया, प्लस करूँगा -2 क्या है 1 और यहाँ पे 7. तो यहाँ आपका क्या हो गया a प्लस बी हो गया. ठीक है. अब हम आगे आते हैं, क्या पूछ रहा है a माइनस बी. तो a माइनस बी कैसे पता करेंगे, दूसरा है a माइनस बी. जैसे हम a प्लस बी पता करते हैं, मतलब सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट को जोड़ देते हैं, वैसे घटाने में क्या होता है, सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट को हम घटा देते हैं. ठीक है. सेम वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2. ओके. और b की वैल्यू क्या है 1 3 -2 एंड 5. 2 - 1 4 - 3 3 -2 और 2 - 5. क्या देगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 -2 माइनस प्लस और ऐड हो जाएगा, क्या देगा 5 और 2 में से -5 गया तो क्या हो जाएगा -3. तो ये आपका a प्लस बी मिल गया. मतलब हमने इसके दो पार्ट लगा दिए, पहला a प्लस बी निकाल दिया और दूसरा a माइनस बी हमने निकाल दिया. अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 3a माइनस सी. तो हमने आपको उसको क्या कहते हैं, उसमें लेक्चर में क्या बताया था ना कि क्या कहते हैं स्केलर. ये क्या है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि एक आव्यूह में 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या होगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. तो कैसे करते हैं इसको, 3a माइनस सी हमको फाइंड आउट करना है. तो a वाले आव्यूह में 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर देन आफ्टर डेट हम क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. क्या पूछ रहा है 3a माइनस सी. तो क्या होगा 3. अब a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 माइनस क्या है c हटाना है, यानी c की वैल्यू क्या है -2 5 3 4. तो हमने बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये जब आपको एक क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी दी होगी और एक आव्यूह दिया होगा, उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, इसके अंदर हर एलिमेंट में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई. तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. ओके. -2 5 3 4. अब इसको क्या करेंगे, सेम वे में जैसे हम पिछले सवाल में हल किया था. 6 -2 12 -5 9 -3 6 -4. 6 माइनस प्लस 6 2 8 12 में से 5 गया 7 9 से 3 गया 6 एंड 6 में 4 गया 2. ओके. सो ये आपका आंसर हो गया. 3a माइनस सी का आंसर क्या आया 8 7 6 2. ओके. अब नेक्स्ट क्या है a b क्या मतलब a का b से मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या रूल होता है कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले नंबर ऑफ रो से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. तो कैसे इक्वल होगा, चलो पहले चेक करते हैं. ए भी फाइंड आउट करना है.
इक्वल होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। और कैसे होगा देखते हैं। ये लिखा है 2 4 3 2, ठीक है। और b क्या है, डॉट लगेगा क्योंकि यहाँ भी डॉट है, 1 3 -2 एंड 5। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो एंड 2 कॉलम है, और इसका भी सेम, ठीक है। तो देखो इसका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, संभव होगा। ओके, तो कैसे करेंगे, हमने बताया था पहले वाले मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, रो लेते हैं, और दूसरे वाला मैट्रिक्स क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हमको एक एलिमेंट मिलेगा, जब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मिलेगा दूसरा एलिमेंट मिलेगा, और जब फर्स्ट रो का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सारे कॉलम से, तो हमको पूरे उस नए जो नया मैट्रिक्स बन रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या मिल जाएगा, एक रो मिल जाएगा। तो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब कोई एक रो कंप्लीट हो गई, अब क्योंकि सारे कॉलम कंप्लीट हो गए फर्स्ट रो से, अब सेकेंड रो आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 1 जा 2 -8, 3 2 जा 6, 5 4 5 20, 3 1 जा 3 प्लस, और ये 2 2 जा 4 -4, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। After solving this, we get -6, 26, -1 and 19। ओके, तो ए बी की वैल्यू ये आ गई। सेम वे में बी ए निकालेंगे, बी ए मतलब क्या, इसको पलट देंगे, पहले ये रख देंगे फिर ये रख देंगे, ठीक है। तो बी ए निकालते हैं, बी की वैल्यू क्या है, 1 3 -2 5, 2 4 3। सेम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है इसके कॉलम और इसके ऑर्डर का रो इक्वल है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 का 2 से 5 का 3 से, मतलब पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ठीक है। -2 into 4 प्लस 5 into 2, and after solving this directly solve करते हैं, 2 1 जा 2 3 2 जा 9 11, 4 1 जा 4 3 2 6 10, -4 और 15 प्लस 11 -8 and 5 to 10, कितना है 2। तो ये आपका नया मैट्रिक्स होगा बी डॉट ए। देखो, और एक चीज ध्यान देना, जो हमारा क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते थे, यानी 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 6 आना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 6 आना है, यानी जो क्रम विनिमय नियम, मतलब तो अगर वैल्यूज चेंज कर दो तो जो वैल्यू आंसर आता है वो इसमें फॉलो अप नहीं करता मैट्रिक्स में, मतलब इसमें क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग्स। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देते हैं। 4 क्वेश्चन है, 2 हम बता दे रहे हैं, 2 आप खुद कर लीजिएगा। तो नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब आता है पहला ये क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐड अप करना है। तो हमने बताया था सेम ऑर्डर वाले का सेम ऑर्डर वाले से जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो करो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब ये बताओ किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सेम वैसे ही हो गया, तो ये बी प्लस सी का हो जाएगा। ये क्या, यहाँ माइनस लगा यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमने सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट्स को ऐड अप किया, फिर वो क्या फॉर्मूला बना रहा था, स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा था, उसको हमने लिख दिया उसी फॉर्म में। ये आपका पहला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, पहला रो में क्या है cos स्क्वायर sin स्क्वायर, फिर दूसरी रो में क्या है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। सेम वैसे उधर भी दिया है sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, इसको ऐड अप करना है, ठीक है। तो हमने बताया था, हम कई बार बता चुके हैं कि सेम ऑर्डर वाला एलिमेंट जुड़ेंगे एक दूसरे से। ये फॉर्मूला किसका है, ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा होगा आपने, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो देखो सारे उसमें 1 दिख रहा है ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। देखो जोड़ने में क्या कहते हैं चाहे साइड चेंज करो, चाहे 3 + 4 लिखो तब भी 7 आएगा, चाहे 4 + 3 लिखो तब भी 7 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स। नीचे दिए हुए इसमें 6 क्वेश्चन हैं, 3 बताएंगे, 3 आप अपने मन से लगाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रो में है ए बी और सेकेंड रो में है माइनस बी, ए माइनस बी और बी ए। तो यहाँ पे मुझे आप फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखो ये किस उसका है 2 × 2 का है, ये किसका है, ये भी 2 × 2 का है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या इक्वल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर दो, ए का ए से ए स्क्वायर, बी का बी से प्लस बी स्क्वायर, ए का फिर माइनस बी से माइनस बी ए और बी का ए से प्लस बी ए। फर्स्ट रो हो गई और सेकेंड रो माइनस बी इंटू ए बी ए प्लस ए बी, ओके। फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। ये कट गया, ऐसा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये आपको क्या हो गया, पहला आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन टू थ्री फोर, चेक आउट। इसका क्या है, कितने रो है इसमें, 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। इसमें कितने रो है, 1 रो है, 3 कॉलम है। देखो मैच आउट हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। यहाँ क्या होगा, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 4 × 3 = 12। ये आपका क्या हो गया, सेकंड का भी आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है। तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 और इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। सेम मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। मल्टीप्लाई कर लो इनका, 1 प्लस 2 जा 4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। 2 माइनस 6 3 और माइनस 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 3 प्लस 6 कितना हो गया 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 2 3 जा 6 और प्लस 3 1 जा 3, ओके। ये क्या हो गया माइनस 3 माइनस 4 माइनस सॉरी प्लस 1, ये 8, ये 13 और ये 9, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ए बराबर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। डी बराबर दिया हुआ है 3 - 1 2, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। सी बराबर भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। पता क्या करना है, पहले आपको ए प्लस बी और बी माइनस सी पता करना है, फिर उसके बाद क्या पता करना है, प्रूफ करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, ए प्लस बी 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, इसको हमको ऐड करना है। तो हमने बताया था सेम ऑर्डर वाली ऐड कर दो, 1 को प्लस 3 में किया 4, 2 को प्लस -1 में किया 1, -3 को प्लस 2 में किया तो -1, 5 को 4 में किया 9, 0 को 2 में किया 2, 5 को 2 में किया 7, 1 को 2 में किया 3, -1 को 0 में किया -1, 1 को 3 में किया 4। तो हमको a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई, दिस, ओके। अब आता है b माइनस सी पूछा है, b माइनस सी कैसे करेंगे, b की वैल्यू रख दो, क्या है 3 - 1 2, ठीक है 4 2 5 एंड 2 0 3 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 4 1 2 3 0 2 सॉरी 0 3 2 एंड 1 -2 3। इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। 3 में से -4 गया -1 -1 -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से -2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है 0 में से -2 गया +2, ठीक है, और 3 में से 3 गया 0। ये हमको b माइनस सी की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या पता करना है, a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई, b माइनस सी की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पता करना है, क्या प्रूफ करना है कि a प्लस क्या b माइनस सी इक्वल टू b, a प्लस b माइनस सी क्या इक्वल होगा। यहाँ लिखते हैं, पहले इक्वेशन क्या दिया है, यह है a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी इक्वल करना है। तो पहले हम LHS लेंगे, LHS क्या है हमारा a प्लस b माइनस सी, a की वैल्यू कितनी है 1 2 -3 और 5 0 2 1 -1 और 1, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है b माइनस सी की अभी निकाला है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ओके। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, LHS नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, डायरेक्टली जोड़ो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0,
3 में से -3, 5 4 9, 0 में -1, 2 + 3 5, 1 1 2, -1 में 2 गया 1, ठीक है, 1 और 0 1, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये a + b - c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 3 -3 9 -1 5 2 1 1, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, RHS लेंगे। RHS क्या है, a + b - c, सॉरी गलत हो गया, a + b - c निकालना, ठीक है। तो a + b की वैल्यू कितनी है, अभी हम यहाँ निकालें 4 1 1 4 1 -1, ठीक है, 4 1 -1, ठीक, 9 2 7 9 2 7 3 -1 4 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 -2, ओके। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सब्सट्रैक्ट 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -2 -3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, -1 +2 यहाँ पे आ गया +1, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए क्या, LHS = RHS, यानी ये क्या है, इक्वल, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, हमको 3a - 5b पता करना है। ये क्या पता करना है, 3a - 5b, ठीक है। मतलब पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है a से, फिर उसका माइनस करना है 5 को मल्टीप्लाई करके b से, ठीक है। तो 3 a की वैल्यू क्या है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 and 2/3, okay, minus 5 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 and 2/5. When we are going to multiply by 3 in this matrix, then what? Then we get what? जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन में 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 3 कट जाएगा 5 बचेगा, जितने नीचे वाले हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 से कट जाएंगे, तो 1 2 4 7 6 and 2, ओके। सेम यहाँ पे वैसे होगा, ठीक है, काट देंगे, कितना बचेगा 5 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा, ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 यहाँ पे कट गया 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 7, यहाँ 6, यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो सबसे करते हैं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0 एंड 2 में से 2 गया 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। पहले क्या करना है, a और b की वैल्यू दी हुई है, हमको 3 - 5 पता करना है, 3 से पहले a में मल्टीप्लाई और 5 से b में मल्टीप्लाई, उसको करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको यहाँ पर आंसर 0 0 0 मिल जाएगा। एक चीज़ बताइए, ये 0 0 जो हमको मिला हुआ है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, ये बोलेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट व्हाट, नल मैट्रिक्स, हमको क्या मिला, नल मैट्रिक्स मिला, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंप्लीफाई करना है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले यहाँ पे देखो कॉस्ट टेबल, पहले इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है और साइन थीटा से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके हमको जोड़ना है, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्या, कॉस थीटा का इस गिवन मैट्रिक्स में, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर कर दो साइन स्क्वायर थीटा,
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कर दो ऐड। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये कट गया सेम है, ये भी कट गया सेम है, 0 0 1। ये आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया जो बाहर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, सेम है तो कट गया, हमको आंसर का मिल गया 1 0 0 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पे। दो क्वेश्चन इसमें, पहला बता रहे हैं, सेकंड आप लोग लगाइएगा, ठीक है, इसी मेथड से। दिया हुआ है x + y = 7 0 2 5, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, x - y = 3 0 0 3, ठीक है। पता क्या करना है, x और y की वैल्यू पता करनी है। तो क्या होगा, इसको हम एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, x + y = 7 0 2 5, इक्वेशन फर्स्ट, और x - y = 3 0 0 3। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व आउट करें, ऐसे हम क्या करते हैं, क्लास 6 7 8 में सॉल्व करते थे ना, x + y दिया होता था, वहाँ पे क्या कहते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते थे, काट देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते थे, x की वैल्यू निकाल लेते थे, फिर x की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में रख के y की वैल्यू निकाल लेते थे। वैसे यहाँ कुछ करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम घटा देते हैं, घटाते हैं तो क्या हो गया, y से y कट गया, जोड़ देते, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो बचा क्या, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। अब इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ऐड कर लो, 7 3 10 0 0 0 2 0 2 और 5 3 8, ठीक है। यहाँ 2x है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 10 0 2 8, फाइव 0 1 4। ये आपको x वैल्यू मिलेगी। अब इस x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो, हम किसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 7 0 2 5, तो x वैल्यू कितनी है, 5 0 1 4 प्लस y = कितना है, 7 0 2 5, 7 0 2 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 7 0 2 5। अब ये x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 5 0 1 4, घटा दो इसको, 7 से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू आपको मिल गई। x की वैल्यू क्या आई, 5 0 1 4 और y की 2 0 1 2 1 1, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू हमको मिल गई। कैसे सॉल्व किया, पहले इसको इक्वेशन मान लिया, तो हमने जोड़ दिया, y से y कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, x 2x हो गया, इसको उधर जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ 2x था, x को उधर 2 को उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमको x की वैल्यू मिल गई, और ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखनी, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट में रखने के बाद y की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमको क्या पता करना है, इसमें भी हमको x और y की वैल्यू पता करना है, लेकिन यहाँ पे हमको y की वैल्यू ऑलरेडी पता है। और इसमें हम यहाँ पे क्या दूसरा क्वेश्चन कर दिया, 2x + y = 1 0 - 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 और y बराबर कितना है 3 2 1 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन नहीं मानिए, ठीक है। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन देखो यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। x की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, क्या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो रख दो, क्या होगा 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 1 0 माइनस 3 2, तो इधर प्लस में हो जाएगा, क्या रहेगा माइनस में 3 2 1 4। सॉल्व कर लो, माइनस 2 ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और ये माइनस 2। क्यों माइनस, देखो प्लस बड़ी संख्या है माइनस की, इसलिए सब ऐसे आएगा। 2x बराबर इतना दिया, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड करने में हर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 एंड माइनस 1, तो ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू दी हुई थी, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लेक्चर सेकंड में आपको इसी के पार्ट सेकंड में 7 लेक्चर के पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ाएंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है 9 से लेकर 21 तक उसमें हम खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।